सारा की उम्र बस 21 साल की थी जब उसकी शादी हुई। उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। शादी उसने इसी शर्त पर की थी कि उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दी जाए। उसे पढ़ने का बड़ा शौक था, पर अच्छा रिश्ता मिलते ही पापा ने एक ना सुनी। अर्श ने यूके से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना बिजनेस संभाला था। शुरू शुरू में वो सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कितनी बार उसने अपने पापा मम्मा से कहा कि लड़का बिल्कुल हंसता बोलता नहीं है, पर पापा ने लड़का बहुत सोबर है, रिजर्व कहकर उसकी बात टाल दी। जैसे तैसे करके उसकी शादी हो गई, पर पढ़ाई के सिलसिले में उसको अक्सर कॉलेज जाना पड़ता था और फिर आए दिन मायके भी रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से घर में सास और नंद आए दिन तमाशा खड़ा करती थी। जब जब वह मायके जाती थी तब उसके आने के 1-2 दिन पहले काम वाली को निकाल दिया जाता था, जिसकी वजह से घर वापस आने पर पूरा काम उसे करना पड़ता था। वह बहुत थक जाती थी। आज रोज शाम को खाना खाकर अपने मोबाइल और टीवी में बिजी हो जाते। उनको खबर ही ना होती कि सारा पर क्या बीत रही है। कितनी बार तो सारा रात में खाना ही नहीं खाती थी, क्योंकि दिन भर के तानों से ही पेट भर जाता था। अरे किचन में काम ही कितना होता है, खाना बनाना भी कोई काम है। अरे मम्मी, जब से सारा आई है तुम्हारे घर में तो गिन गिन कर रोटियां बनने लगी हैं। तुम्हारा किचन कितना गंदा रहता है, बर्तन तो साफ ही नहीं रहते। अरे सारा, नए डिब्बे क्यों लाई हो? तुम भी बड़ी बहू की तरह अलग रहना चाहती हो? दिन भर तो आराम ही करती है। इतने बड़े घर में आकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। अरे इनको तो पानी उबालने के लिए भी नौकर चाहिए। मेरी बेटी की तो उंगली टूट गई थी, तब भी पूरा काम करती थी। यहाँ तो जरा सी मोच आई है, उसमें भी आराम चाहिए, वगैरह वगैरह। इन तानों का कोई अंत नहीं था। वाकई बेटी का दर्द दर्द है, बहू का नहीं। बेटी का काम काम है, बहू का नहीं। बेटी का मायका मायका है, बहू का नहीं। ऐसे ऐसे ख्याल सारा को अक्सर आते थे। इन सब बातों से वो बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन सारा ने अर्श से कहा, अर्श प्लीज़ मुझे कुछ साल दे दो एडजस्ट होने के लिए। आई प्रॉमिस मैं बहुत अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। प्लीज़ मम्मी को समझाओ, मैं इंसान हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। मम्मी हर चीज़ में मुझे टोकती हैं। मैं उनके हिसाब से काम करती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से कोई काम वाली नहीं लगाती थी, थोड़ी हेल्प ही हो जाए। ऊपर से बातें सुनने को अलग मिलती है। दिन भर आप तो रहते नहीं हैं, मेरा दम घुटता है। यहाँ तक कि मेरा खाना भी देखा जाता है कि मैं कितना खाती हूँ, कितनी रोटी खाती हूँ, कितना चावल खाती हूँ। आई नीड सम टाइम। हर बार की तरह अर्श का बस एक ही जवाब था, इग्नोर करो इनकी बातों को। आज तो अर्श की यह बात भी सारा के कानों में और दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। वो रात भर रोती रही। अर्श ने भी ध्यान नहीं दिया। वो आज भी बिना खाए सो गई थी। कभी अगर बीमारी में अर्श सारा के लिए सुबह का नाश्ता कमरे में ले आए तो मम्मी जी कहना ही नहीं भूलती, अरे अर्श, आजकल की बीवियाँ यही चाहती हैं, शौहरों से खिदमत कराना। सारा मन सोच कर जर रह जाती। मन तो होता कि कह दे कि तभी आपकी सारी बेटियां ससुराल छोड़कर मायके के पास रहती हैं, ताकि अपने शौहरों से खिदमत करवा सके। बेटा करे तो जोरू का गुलाम, दामाद करे तो लायक दामाद। अर्श भी इस सब तानों से परेशान होने लगा। अब तो जब भी सारा की तबीयत खराब होती तो वह उसे मायके छोड़ आता था, क्योंकि ससुराल में तो कोई रोटी पूछने वाला भी नहीं था। अगर सारा की तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी एक वक्त खाना बनाती तो 4 दिन तक सुनाती, और बेटियां तो सारा के कमरे के बाहर बैठकर कहती, अरे मम्मी, यह तुम्हारी उम्र है क्या काम करने की? तुम्हारी ही बहू मज़े में है, खूब आराम कराओ उनको। सारा का मन किया कि निकल के कह दे, आज आपको काम दिख रहा है
जब मैं रोज़ पीसती हूँ तब आपको काम नहीं दिखता, तब मम्मी से नहीं कहती कि मम्मी एक काम वाली रख, सारा कितना काम करेगी। वैसे आप लोगों की सास की भी उम्र हो गई है, वहाँ जाकर काम करिए। मैं तो आज ही बीमार पड़ी हूँ, मम्मी तो रोज़ बीमार रहती हैं। पर यह सब वह कह नहीं पाती थी, बस खून के घूंट पीकर रह जाती। और इतना सब सुनने के बाद शायद ही किसी के हलक से निवाला उतरे। कितनी रातें सारा बिना खाए ही सो जाती थी और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। सच ही कहा है, वाकई ससुराल की रोटियां बहुत मुश्किल होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।